ओके बेटा, आज हम बात करेंगे किसके बारे में, केमिकल इक्वेशन के बारे में। जैसे हमने बेटा कल हमने स्टडी किया था किसके बारे में, ये कह रहे हैं कि यदि हम बेटा मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर। मतलब ये हुआ, इन्होंने बोला कि यदि मैं बेटा मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहा हूँ किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, मेरा क्या बन रहा है, मेरा बन रहा है बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन्होंने क्या बोला, इट गेट कन्वर्टेड इनटू द मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये कह रहा है कि दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस टू फॉर्म ए क्वाइट लॉन्ग इट कैन बी रिटन इन दी शॉर्टर फॉर्म। ये कह रहा है बेटा कि यदि हम इसको बेटा अगर इंग्लिश की लैंग्वेज के अंदर, जैसे इन्होंने ये लिखा हुआ है, अगर इसकी फॉर्म में लिखेंगे ना बेटा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये थोड़ा लेंथी पड़ेगा। परंतु यदि हम किसकी फॉर्म में, केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, केमिकल रिएक्शन का मतलब बेटा ये फॉर्म होती है हमारी, ये हमारी केमिकल की फॉर्म में होती है। परंतु ये जो मैंने लिखा है कि व्हेन एक मैग्नीशियम रिबन बॉन्ड इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेटा ये हमारा सेंटेंस की फॉर्म में है। परंतु कह रहे हैं कि ये हमारा जो थोड़ा सेंटेंस की फॉर्म में होता है ना, ये थोड़ा हमारा लेंथी रहता है, मतलब थोड़ा लंबा पड़ता है। इसको हम इस तरह से हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में बेटा लिख सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा शॉर्टर फॉर्म होगा। उन्होंने क्या बोला, द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। इन्होंने वर्ड, इसको क्या बोल सकते हैं हम, वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में बोल सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट मैंने आपको पहले बताया था बेटा, इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा प्रोडक्ट होता है बेटा। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला गया बेटा कि जो हमारा राइट साइड में होता है बेटा, ये हमारा जो एरो होता है ना, इसको ध्यान रखना हमें। अगर इस एरो के बेटा राइट साइड के अंदर हमारा कुछ भी प्रेजेंट है, मतलब राइट नहीं सॉरी लेफ्ट साइड के अंदर, लेफ्ट साइड के अंदर जो भी हमारा प्रेजेंट होगा वो होगा अपना रिएक्टेंट, और इसके जो राइट साइड के अंदर होगा बेटा वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा प्रोडक्ट बेटा। उसके बाद देखो, उसके बाद है बेटा कि हम एक केमिकल इक्वेशन है उसको हम कैसे लिखेंगे। ये कह रहे हैं कि इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन। ये कह रहा है बेटा जैसे हमने यहाँ पर ये लिखा कि हम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कह रहा है कि इसको भी हम क्या शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। परंतु इसका मतलब, इसका आंसर बेटा हमारा क्या रहेगा, यस, हम इसको छोटे फॉर्म में, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि इसको हम छोटे फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद देखो, केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ द वर्ड। ये कह रहा है कि यदि हम केमिकल फॉर्मूला का यूज़ करें किस जगह, इनके वर्ड्स की जगह। जैसे हम मैग्नीशियम का बेटा जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो अपना मैग्नीशियम होता है, परंतु ये कह रहा है कि यदि हम वर्ड्स के फॉर्म में लिखेंगे ना तो हमारा क्या लिखेगा, मैग्नीशियम, मतलब थोड़ा लेंथी रहेगा हमारा। उसके बाद देखो, इफ़ यू विल रिकॉल फॉर्मूला, ये कह रहा है बेटा if you will recall the formula of the magnesium oxygen and magnesium oxide above equation can be। ये कह रहा है कि इसके लिए हमारा सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें उसके फॉर्मूले के बारे में बेटा पता होना चाहिए। अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता ना तो ये हमारा बेटा पॉसिबल नहीं है कि हम किसको कैसे लिखेंगे। उसके बाद देखो, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम इन ईच एलिमेंट। ये कह रहा है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। ये कह रहा है कि ये जो हमारा है ना एरो है उसके अंदर हमें क्या करना है, हमें काउंट करने पड़ेंगे बेटा कि हमारे कितने एटम हमारे हैं वो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर और राइट हैंड साइड के अंदर हमारे प्रेजेंट है। इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन द बोथ ऑफ द साइड। ये कह रहा है कि क्या हमारे नंबर ऑफ एटम्स है दो एलिमेंट्स के बोथ साइड क्या हमारे वो सेम है। इफ़ नॉट देन इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। ये कह रहा है बेटा कि यदि हमारी इक्वेशन, हमारी मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एटम अगर हमारे सेम नहीं है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन हमारी ये बैलेंस नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर बेटा जो मास होता है ना अपना रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का बेटा मास अपना सेम होना चाहिए। हम एक लॉ पढ़ेंगे बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मास। क्या पढ़ेंगे हम, एक लॉ होता है अपना बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं बेटा कि जो हमारा मैटर होता है ना, जो मैटर का जो मास होता है उसको हम ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हम ना तो उसको हम पैदा कर सकते हैं ना ही उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि हमारा जो मास है ना वो हमारा क्या रहेगा, वो हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा पूरे दोनों साइड में। सच ए केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटन केमिकल इक्वेशन फॉर ए रिएक्शन। ये कह रहा है कि यह जो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है, जो बैलेंस होती है ना, ये बेटा हमारा स्केलेटन होता है कि केमिकल रिएक्शन का।
इन्होंने कहा कि इक्वेशन 1.2, इक्वेशन बेटा ये 1.2, आई होप कि बेटा अंडरस्टैंड कर चुके हो आप कि ये जो अपनी केमिकल रिएक्शन है वो बेटा बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्यों नहीं है? क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीजन है बेटा वो यहाँ पर हमारे 2 है, यहाँ पर हमारा 1 है। इसका मतलब है कि यदि हमें बैलेंस करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेटा मैग्नीशियम को 2 लेना पड़ेगा। यदि हम मैग्नीशियम का 2 ले लेना बेटा तो यहाँ पर अपना 2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये केमिकल इक्वेशन अब बैलेंस हो चुका है। 2 मैग्नीशियम प्लस O2 इक्वल टू 2 MgO। हाँ बेटा, अब यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा बैलेंस ऑफ द केमिकल इक्वेशन में। केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, ये कह रहे बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं बता रहा था आपको कि हमें रिकॉल करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट स्टडी इन क्लास 9। ये कह रहा है कि 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा। इसके अंदर हम क्या बात करेंगे, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। ये कह रहा है बेटा मास हमारा क्या होता है, ना तो इसको हम क्रिएट कर सकते हैं मतलब पैदा कर सकते हैं, और ना ही हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। That is total mass of element present in the product of the chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant। ये कह रहा है बेटा कि जो टोटल मास हमारे एलिमेंट का प्रोडक्ट के अंदर है ना वो हमारा सेम रहेगा, कितना, उतना ही रहेगा जितना हमारा रिएक्टेंट के अंदर होगा। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स है ना हमारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि अगर हमारा मास सेम है ना, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे नंबर ऑफ एटम है ना हमारे वो हमारे सेम रहने चाहिए, नंबर ऑफ एटम हमारे वो चेंज नहीं होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। ये कह रहा है कि जैसे हमारे केमिकल रिएक्शन बेटा खत्म होगी तो हमारे जो नंबर ऑफ एटम्स है ना प्रत्येक एलिमेंट के वो हमारे क्या रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए। हैंस वी नीड टू ए बैलेंस ए स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ज़रूरत है एक बैलेंस करने के लिए किसको, केमिकल इक्वेशन को। अब ये कह रहा है कि इन्होंने पूछा कि 1.2 ये ऊपर वाली बेटा ये है हमारी इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, तो ये बैलेंस हमारी नहीं थी। ये बैलेंस कर सकते हैं कैसे, यहाँ पर हम 2 कोफिशिएंट हम यूज करेंगे और यहाँ पर भी हमारा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि हमारा 2 मैग्नीशियम यहाँ पर हो गया अपना और 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी हमारी मैग्नीशियम बेटा 2 है और 2 ही हमारी क्या है, ऑक्सीजन है बेटा। उसके बाद देखो अगली रिएक्शन दे रखी है बेटा जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब पता होगा बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ द एसिड बोलते हैं बेटा। किंग ऑफ एसिड मतलब एसिड का महाराजा, मतलब जितने भी एसिड होते हैं बेटा उसके अंदर सबसे जो खतरनाक जो एसिड होता है ना बेटा वो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है बेटा। ये कह रहा है कि इसको हम कैसे लिखेंगे, इन्होंने बोला कि जिंक प्लस H2SO4 इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन। अब ये देखो बेटा ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। आई होप कि आप इसको बेटा वीडियो को स्टॉप करो और उसके बाद पता लगाओ कि ये बैलेंस है या नहीं है। अब मैं बताता हूँ बेटा कि ये है हमारी इक्वेशन बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर देखो जिंक हमारी 1 है बेटा तो जिंक यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन बेटा 2 है तो यहाँ पर हमारी हाइड्रोजन 2 होगी। यहाँ पर हमारी जो सल्फेट देखो बेटा SO4 ये बेटा सल्फेट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फेट। यह भी हमारा बेटा 1 है, यहाँ पर भी 1 हमारा। इसका मतलब ये हुआ बेटा ये है हमारी केमिकल रिएक्शन हमारी क्या है बेटा बैलेंस है। इसको बेटा इस तरह समझ में नहीं आया तो इसको ऐसे तोड़ के ले लो बेटा, जिंक को अलग कर लो, हाइड्रोजन को अलग कर लो, सल्फर को अलग कर लो बेटा, ऑक्सीजन को अलग कर लो। इस तरह से हम इसको पता लगा सकते हैं। एक इक्वेशन और है बेटा, जैसे इन्होंने दिया कि आयरन प्लस में H2 इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन। अब बताओ बेटा ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। रिएक्शन बेटा वीडियो को स्टॉप करो उसके बाद बताओ कि रिएक्शन हमारी बैलेंस है या नहीं।